जैसी जगह पे या राजस्थान जैसी जगह पर, वहाँ पर भी जो है उनके जो नंबर्स हैं पहले से बहुत कम है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, ये तीनों प्रदेश के चुनाव की गंभीरता को समझें आप। भाजपा 18 साल के सरकार के बावजूद मध्य प्रदेश में 2/3 से अधिक बहुमत जीत रही है। राजस्थान में सिर्फ ये रिवाज नहीं पलट रहा है, निर्णायक जीत हो रही, बड़ी जीत। कांग्रेस पार्टी 60-65 पर निपट गई। छत्तीसगढ़ में तो आप लोग कभी मानते ही नहीं थे। मैं तो वहाँ काम करता हूँ, पहले प्रभारी रहा हूँ। वहाँ के लोग सरल होते हैं, सहज होते हैं, और जिस तरह का राज भूपेश बघेल ने किया था तो हार नहीं था। तो ये समझिए कि अब देश इस तरह की पॉलिटिक्स से ऊपर विश्वास, विकास और मोदी जी के साथ चलना है। जो मोदी गारंटी है ना, लोग ये मानते हैं, जमीन पर दिखाई पड़ता है। अगर टीके लगे, मैंने पूछा टीके लगे, खबर मोबाइल पे आई। अगर बहनों के अकाउंट में पैसा गया तो गया, किसानों के अकाउंट में पैसा गया तो गया। सड़कें बनी हैं तो बनी हैं, पत्रकार भी देखते थे, भाई कमाल है, एमपी की सड़कें, छत्तीसगढ़ की सड़कें, नेशनल हाईवे। तो ये जो बदलाव है देश में, बड़ा बदलाव है। इसलिए, और जात पात की पॉलिटिक्स को भी एक बहुत बड़ा विराम लगा है। मोदी जी ने कहा, मेरे लिए किसान, युवा, बहनें, बेटियां और नौजवान और ये हमारे गरीब, ये जातियां हैं। तो जनता ने उन पर विश्वास किया। बाकी सब खाली बात करते हैं पिछड़ों की और बैठाते हैं अपने परिवार को सत्ता में, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा ईमानदारी से काम करता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। जी सर, अभी आपने बोला कि जात पात की पॉलिटिक्स को भी इन्होंने विराम दे दिया, तो जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से सेंसस को लेकर आवाज उठ रही थी, क्या वो अब थम जाएगी? ये आप उनसे पूछिए। देखिए, हम लोग गरीबों के उत्थान के पक्षधर हैं, पिछड़ों के उत्थान के भी पक्षधर हैं। सबसे बड़ी संख्या में पिछड़ों को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया। एक हमारे द्रौपदी जी बहुत ही सम्मानित आदिवासी नेत्री, राष्ट्रपति बनाया। एक दलित नेता को बनाया पहले, हमारे उनको रामनाथ कोविंद को मोदी जी खुद हैं। लेकिन वो समझते हैं कि ये लोग अपने परिवार की पॉलिटिक्स करते हैं, समाज की पॉलिटिक्स करते हैं, सबको साथ लेके। सबका साथ सबका विकास तो कहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, तेलंगाना में हालांकि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन अभी भी वो है ईवीएम का रोना पीट रहे हैं। राहुल गांधी के कुछ कांग्रेस ऑफिस में कुछ पोस्टर्स लगाए गए जिसमें बोला गया राहुल जनता के प्यारे हैं लेकिन ईवीएम से हारे हैं। मेरा कहना बहुत सिंपल है, वहां बीजेपी को लगभग 10 सीट मिल रही है ना, पहले एक थी। लोकसभा में वहां भी जीतेंगे, निश्चिंत रहिए। घर घर मोदी कहते थे, अब मन मन में मोदी, ऐसा लोग कहते हैं। 3 राज्यों में मोदी जी का करिश्मा और गृह मंत्री अमित शाह जी का प्लानिंग और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है, कामयाब हुए हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। राहुल गांधी ने झूठे वादे किए, जाकर किसानों के साथ धोखा किया, किसानों का कर्ज माफ करेंगे ऐसा कहा राजस्थान में, लेकिन 5 साल तक कुछ नहीं किया। वहां लोगों ने उनको उनकी सबक सिखाई, और आज भी मोदी जी का करिश्मा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। लोग जो कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस कह रही है कि, और जो आरोप लगा रही है, वो आरोपों का उत्तर जनता ने मोदी जी को साथ देकर किया है। 9 साल का काम काफी अच्छा 9 साल का काम काफी अच्छा है, इसीलिए डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही, महिलाओं का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, सभी मुद्दों पर लोगों ने मोदी जी को साथ दिया है। थैंक यू। In 3 states, we are winning with 2/3 majority in Madhya Pradesh and clear majority in Rajasthan and Chhattisgarh. I congratulate our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Nadda ji and Amit Shah ji, and I thank the people and voters of all the 4 states. Even in Telangana, we have made a good ground. Number of percent of votes have increased, number of seats have increased. So the future party in Telangana is BJP. People rejected Congress guarantees and told that the Modi is the only guarantee for them. Yes, to lead the nation, it is only Modi, where the nation is safe and the nation can progress, and the dreams of a common Indian can come through only through the leadership of Narendra Modi ji. The last question: did the Congress win in Telangana because only of the guarantees, sir, or the failure of? No, it is totally anti-incumbency of BRS. The huge anti-incumbency of BRS has been taken advantage by Congress. No guarantees has been successful because they had declared freebies, guarantees in Himachal and Karnataka, and they are unable to deliver. They have failed very badly.
And that has been reflected in Rajasthan, Chhattisgarh, where they were in government and they are running programs. People have rejected them. In Telangana also, it's anti-incumbency, not guarantees. So in Telangana, 1 to 8, so BJP is leading more than 8 seats right now. That's what, it's a major gain. And in Lok Sabha, the fight will be between BJP and Congress, because Regional Party will not be considered, which has been failed over 5 months back, in the national election. Therefore, we are sure that we are going to win majority of the Lok Sabha seats in the coming election. Thank you, sir. पूरे देश के मन में मोदी है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, राजस्थान के मन में मोदी है, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी है, पूरे देश के मन में मोदी है। विकास है, महिलाओं का सम्मान है, न्याय है, राष्ट्र की रक्षा है और हिंदुत्व है। एग्जिट पोल में कहा गया, ग्राउंड लेवल पे आज एग्जिट पोल में कहा गया जो सिनेरियो आ रहा था, क्या देखते हैं प्रधानमंत्री ने जो जनसभाएं की उसका नतीजा ये सामने आया है, लोगों का आशीर्वाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं काम और भाजपा सरकार में काम हुए हैं और वही बोलता है, काम बोलता है और भाजपा का जो काम हुआ है पूरे देश में वह बोला है और बोल रहा है। और कहीं ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा लगी लपटी सरकार हो, पूर्ण बहुमत से सरकार। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, कहते हिंदुत्व का एजेंडा फैला रहे, और भी कई आरोप लगाए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुओं का देश है तो रहेगा ही, धर्म का देश है रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है और भाजपा धर्म के साथ है। आगे का सफर किस तरह से देख रहे हैं? 24 चुनाव की राह भी साफ हो गई है, राम जी के साथ है। राम जी। भारत माता की जय।